हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो में जो 1 रुपए के सिक्के आए थे 1992 से लेके 2004 तक, 1992 से लेके 2004 तक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए हुए जो सिक्के थे उनके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही में मैं आपको 2 ऐसे सिक्कों के बारे में बताऊंगा जिनकी कीमत हज़ारों में है। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को शेयर भी कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल। इन सिक्कों को 1992 से लेकर 2004 तक इशू किया गया था। इन सिक्कों को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 4.85 ग्राम्स के आसपास होता है। इनका जो साइज़ होता है वो 25 mm होता है और जो इनका शेप होता है वो गोल होता है। अब जान लेते हैं कि इन सिक्कों को कितने मिनटों द्वारा बनाया गया था। तो इन सिक्कों को टोटल 6 मिनटों द्वारा बनाया गया था। अभी हम आगे देखेंगे कि किस साल किस मिनट ने काम किया है, लेकिन टोटली इन सिक्कों को 6 मिनटों द्वारा बनाया गया है। और उन 6 मिनट के जो मिनट मार्क हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, 4 भारतीय मिनटें हैं और 2 विदेशी मिनटें हैं। जो भारतीय मिनटें हैं उसमें से पहली है बॉम्बे मिंट, उसका जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है। दूसरी है हैदराबाद मिंट जिसका स्टार मिंट मार्क होता है। फिर जो तीसरी है वो है नोएडा मिंट, वहाँ पे आपको एक गोल डॉट देखने को मिलेगा। और जो चौथी मिंट है वो है कलकत्ता मिंट, वहाँ पे आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो मिंट के निशान होते हैं, आप सिक्के के पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ नीचे आपको मिंट का निशान दिख जाएगा कि किस मिंट से सिक्का बनाया गया है। अब 2 विदेशी मिंटों की बात करें तो जो पहली मिंट है वो है मैक्सिको मिंट। यहाँ पर आपको O और M ये शब्द लिखे हुए दिखेंगे, तो इससे ये मिंट मार्क बनता है मैक्सिको मिंट का। और जो दूसरी है वो है क्रेमेनिका मिंट। क्रेमेनिका एक जगह है स्लोवाकिया देश में, तो वहाँ की मिंट ने इन सिक्कों को ढाला था। और यहाँ पे आपको एक गोले के अंदर MK लिखा हुआ देखने को मिलेगा, आप डिज़ाइन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये क्रेमेनिका मिंट का मिंट मार्क है और वहाँ इस सिक्के को ढाला गया था। तो ये हो गई सारी मिंट मार्क के बारे में डिटेल। अब हम चलते हैं 1992 से एक एक सिक्के को देखते हैं और उसकी कीमत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इन सिक्कों को 1992 में मिंट किया गया और सिर्फ 2 मिनटों से सिक्के आए थे। पहली मिंट थी बॉम्बे मिंट और दूसरी है हैदराबाद मिंट। अब देखिए, अभी तो ये दोनों ही मिंट कॉमन कैटेगरी के हैं। मुंबई मिंट के आपको यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 100 से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। ये हैदराबाद मिंट का सिक्का आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा कीमती होता जाएगा, तो इस सिक्के को आपको अभी संभाल कर रखना है। अभी ये दोनों ही सिक्के नहीं बिकेंगे, मैं आपको क्लियर बता दूं, लेकिन बहुत से सिक्के मैंने देखे हैं कि पहले उनकी कीमत 300-400 थी और आज जाके वो हज़ारों के सिक्के हो गए हैं और आसानी से देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो 1992 में जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है जिसका स्टार मिंट मार्क होता है, इस सिक्के को आपको संभाल कर रखना है। अब चलते हैं 1993 में। 1993 में चारों ही मिनटों ने काम किया था। चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। वहीं पे फिर चलते हैं 1994 में। यहाँ पर भी चारों ही मिनटों ने काम किया है और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1995 में। यहाँ पर भी चारों ही मिनटों ने काम किया है और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1996। यहाँ पर भी चारों ही मिनटों ने काम किया है और चारों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1997 पे। यहाँ पे 5 मिनटों ने काम किया है, 4 भारतीय मिनटें हैं और एक है मैक्सिको की मिंट। तो यहाँ पे पाँचों ही मिनट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो मैक्सिको मिंट का सिक्का है जिसमें O और M जैसा आपको नीचे लिखा हुआ देखने को मिलता है मिंट मार्क की जगह, तो ये सिक्का कॉमन कैटेगरी का है। इसके 10 से 20 रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं 1998 पे। यहाँ पे 5 मिनटों ने काम किया है, 4 तो भारतीय ही मिनटें हैं और ये जो 5वीं है ये क्रेमेनिका मिंट है, यानी कि जो स्लोवाकिया की मिंट है वो है। और ये पाँचों ही मिनटों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये। तो ये जो आप मिंट मार्क वाला आपके पास सिक्का है जहाँ पे आपको ये गोले के अंदर MK देखने को मिलेगा लिखा हुआ, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसके 10 से 20 रुपये मिलेंगे, वो भी अगर सिक्का बिल्कुल चमचमाता हुआ है। ठीक है, अब मैं 3 साल का आपको इकट्ठा बताऊँगा, 1999, 2000 और 2001।
इन तीनों ही साल 5 मिंटों ने काम किया है। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और जो स्लोवाकिया की मिंट है। और ये पांचों ही मिंट के सिक्के ना कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 10 से 30 रुपए के बीच में मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये सारे सिक्के अभी कॉमन कैटेगरी के हैं। फिर चलते हैं 2002 में, 2003 में और 2004 में। डायरेक्ट हम देख लेते हैं। ये तीनों ही साल चारों ही मिंटों ने काम किया है। हमारे प्यारे भारत की जो चारों मिंटें हैं उन्हीं ने सिर्फ काम किया है। और चारों ही मिंट के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपए। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? सारे ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं और इन सिक्कों को अभी कोई नहीं खरीदेगा। इनमें से कोई सिक्का रेयर नहीं हुआ है। आपको संभाल कर रखना है 1992 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। और साथ ही में मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ईयर स्टार्ट होता है और जब ईयर ख़त्म होता है, मतलब कि जिस साल मिंटिंग स्टार्ट हुई थी कोई सिक्के की और लास्ट बार वो सिक्का जब मिंट हुआ था, उनके सिक्के आपको संभाल कर रखने चाहिए। तो 1992 के सारे सिक्के और 2004 के सारे सिक्के आपको संभाल कर रखने हैं अपनी करेक्शन के लिए। अब चलते हैं वो 2 सिक्के जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनकी कीमत हज़ारों में है और वो एक ऑक्शन में बिके हैं। तो जो सबसे पहला सिक्का है, ये आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। ये एक एरर सिक्का है। ये 2003 का कलकत्ता मिंट का सिक्का है। अब इसमें गलती क्या हुई थी कि ये जो सिक्का है ये दोनों तरफ डबल बार मिंट हो गया था, तो इसके कारण ये एक एरर सिक्का बन गया था। और इस सिक्के को 2023 में एक ऑक्शन में 2200 रुपये की कीमत में नीलाम किया गया था। तो ये पहला वो खास सिक्का है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अब दूसरे सिक्के की बात करें तो आपकी स्क्रीन में फ़ोटो आ रही होगी इस सिक्के की। ये एक्चुअली में 2003 का सिक्का है ये भी। और इस सिक्के में क्या हुआ था कि जो डाई शिफ्टिंग एरर है वो हुआ था। आप इस सिक्के को देख सकते हैं ध्यान से। और इस सिक्के को 2018 में एक ऑक्शन में नीलाम किया गया था 4800 रुपये की कीमत में। तो ये भी काफ़ी खास सिक्का है। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको कोई सिक्के में एरर दिखता है कि डाई शिफ्टिंग है या फिर दूसरी तरफ उसमें कुछ छपा ही नहीं है, तो ऐसे सिक्कों को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता है उसकी क्या वैल्यू है। कोई कलेक्टर है, क्योंकि बहुत से कलेक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ एरर सिक्के ही कलेक्ट करते हैं। जब आप एग्जीबिशंस में जाएंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको अलग अलग कलेक्टर मिलेंगे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ एरर सिक्कों को ही कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे सिक्के बहुत अच्छी खासी दाम में ख़रीद लिए जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसे सिक्के हैं तो आप उनको संभाल कर रखिए। और साथ ही में जैसे मैं आपको एक ऑक्शन का रेफरेंस हर वीडियो में क्यों बताता हूँ कि ये सिक्का इस ऑक्शन में इतनी कीमत में बिका था, मैं इसलिए आपको ये चीज़ बताता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्का है तो ज़्यादातर जो बायर और सेलर होते हैं ना, ये एक बेस प्राइस बना लेते हैं कि हाँ चलो ये सिक्का इतने में बिका है तो अब आने वाले समय में इसी कीमत के ऊपर हम लोग या तो खरीदेंगे या तो बेचेंगे, क्योंकि ये एक सेट हो जाता है कि हाँ ये सिक्का इतने में बिक चुका है। तो इसीलिए ऐसे सिक्कों को आपको डिटेल्स देखते रहना चाहिए कि इस टाइप के सिक्के कितने रुपए में बिके हैं। इसलिए मैं कुछ कुछ वीडियोस में आपको बताता रहता हूं कि ऐसा कोई सिक्का बिक चुका है, तो अगर आपके पास है तो उस सिक्के के आपको इतनी ही कीमत मिल सकती है या इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। तो इसलिए आपको ऐसे सिक्कों को संभाल कर रखना है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थी वीडियो गाइज। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय हिंद, जय भारत।